बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बड़ी ही यूनिक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। बड़े मेरे ख्याल है कि आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है, अगर आप दुआ कर रहे हैं तो वो आपके साथ अमल हो जाता है। तो यकीन कीजिए, जो आपने मांगा है फौरन कबूल हो जाएगा। और कबूल क्या हो जाएगा, वो एक निशानी है कबूल होने की। दोस्तों, एक ऐसी चीज जो दुआ करते हुए आपके साथ हो जाए, हैं जी, वो एक ऐसी अलामत दुआ करते हुए आपके साथ गुजर जाए, तो दोस्तों वो गारंटी है कि आपकी दुआ कबूल हो गई है और दौलत की आप पर बारिश हो जाएगी अगर आपने उसमें दौलत और रिज़्क मांगा है। और दोस्तों, यकीन कीजिए कि नोटों से भरी हुई गड्डियां आपके पास आ जाएंगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इतना जनाब वो अलामत है मैं जो आपको भी बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि क्या वजूहात होती हैं कि दुआएं भी कबूल नहीं होती, और क्या वजूहात हैं और कौन से वक़्त हैं कि जब आप दुआ करें तो दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, दौलत के जो है ना तूफान, दौलत की बरसातें आप पर टूट पड़ेंगी। दोस्तों, ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, हदीस पाक का मैं आपको यहाँ पर हवाला दूंगा। और एक खास वक़्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ जो वो दुआ मांगते वक़्त खास वो चीज़ अगर आपके साथ होती है तो फौरन आप समझ लें आपकी दुआ कबूल हो गई है। चाहे आपने उसमें औलाद मांगी है, चाहे आपने उसमें रिज़्क दौलत मांगी है, चाहे आपने उसमें कोई अपनी ख्वाहिश मांगी है शादी की, मनपसंद शादी की, या जिस तरह भी आपकी शादी नहीं हो रही, अगर वो दुआ के दौरान वो एक अमल हो जाता है तो आपकी दुआ आप गारंटी दे सकते हैं अपने आप को कि आपकी कबूल हो गई। और यकीन करें कि जो आपने मांगा होगा ना फौरन कबूल हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो पूरी गौर से देख लीजिएगा, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि यार ये वीडियो देख लेते। जनाब हजरत इमाम ज़ैनुल अबदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो जो गुनाह है ना जो दुआ कबूल करवाने में रुकावट बन जाता है, वो क्या है? बदनीति और अपने भाइयों के साथ मुनाफकत करना। भाई सगे ही नहीं होते, इस्लामी भाई भी होते हैं। यानी अपने अंदर वो ना रखो जो तुम्हारे बाहर है। यानी बंदा अंदर से और बाहर से एक होना चाहिए, उसे मुनाफिक नहीं कहते। और एक और वजह है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती, वो क्या होती है कि दुआओं की कबूलियत में शक करना। यार पता नहीं दुआ कबूल, यार वजीफा कबूल होगा कि नहीं जी। फरीजा जो नमाजें आपके ऊपर फ़र्ज कर दी गई हैं, नमाजों के जो फरीजे हैं आप पर जो फ़र्ज कर दी गई हैं, वो जानबूझ के लेट करना, यार अभी वक़्त है पढ़ लेता हूँ, ये एक चीज़ है जो दुआ कबूल होने में हाइल हो जाती है। और जो लोग नेकी करते हैं, सदकात देते हैं, वो उसके ज़रिए रब के करीब होते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती है। और उनको फिर तर्क कर देना, ख़त्म कर देना, ये भी एक वजह होती है कि दुआ कबूल नहीं होती। गालियां देना, बदकारी का इर्तिकाब करना, गुनाह, यानी कि आप समझ गए होंगे ना कि बदकारी किसे कहते हैं। तो ये वजूहात होती हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। दोस्तों, वो वक़्त सुन लें जब दुआ कबूल होती है। हज़रत अबू अमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मैं आपको हदीस का हवाला भी आपको नजर आ रहा होगा, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैं अफवाह में बात नहीं करता कि हज़रत अबू अमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा अकायद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, कौन से वक़्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है? तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फर्ज नमाजों के बाद। यानी कि दोस्तों, रात के जो आखिरी हिस्सा है ना, यानी फजर की अजान से थोड़ा सा घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे पहले, ये आखिरी हिस्सा होता है। तो दोस्तों, इस वक्त मांगी गई दुआ जो तहज्जुद भी हम पढ़ते हैं कबूल होती है। और जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं, यानी जैसे हम जोर की नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें 12 रकअत है, 4 सुन्नत पढ़ के फिर जब 4 फर्ज पढ़ते हैं, वो हमने फर्ज नमाज पढ़ी होती है। फर्ज नमाज के बाद दुआ करना और फिर उसमें कबूलियत फौरन हो जाती है। अल्लाह ताला खैर करे। और दोस्तों, आ जाइए वो टाइम जो आप दुआ कर रहे हो और एक अलामत ज़ाहिर होती है। अगर वो अलामत ज़ाहिर हो जाए तो आप अपने आप को गारंटी दे दो, यार गारंटी है
कि दुआ कबूल हो गई है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वाला आप साथ देखते जाएं कि अगर दुआ के वक्त आपको छींक आ जाए ना दोस्तों, छींक आ जाए तो समझ लें आपकी दुआ कबूल हो गई है। और ये दुआ कबूल होने की अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला की तरफ से खैरियत हो। जल्द अगली वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।